नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्ष का हमला लगातार जारी है। नीतीश कुमार ने कहा, नई संसद की जरूरत नहीं थी, पुरानी संसद में ही बदलाव कर देना चाहिए था। अखिलेश यादव बोले, विपक्ष को भी सम्मान की जरूरत, लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका। तो नई संसद का उद्घाटन अब सिर पर आ चुका है, लेकिन अभी भी विपक्ष की ओर से सरकार पर हमलों का सिलसिला जारी है। यहां तक कि अब हमलों की संख्या और तेज हो गई है। नई संसद के उद्घाटन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। जो चीज की कमी थी उसी बिल्डिंग का नाम बढ़ाए हैं, नया थोड़े बनाए हैं, नया असेंबली का कोई भवन बनाए हैं। हम लोग तो उसी का एक्सपेंशन किए हैं ना। तो आप जानते हैं कि जो भी कमेटी बनती थी उनको बैठने की जगह नहीं थी, तो सबका एक्सपेंशन करके सबके बैठने का जगह बनाए। तो कौन चीज कह रहा है भाई, साथ ही था, हम जो बनाए तो भूल गया है। अब भूल इसलिए गया है कि अभी जो लीडर है वो चाहते हैं सब चीज को बदल दो, और क्या। एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया, वरना पार्लियामेंट इतना जल्दी नहीं बनता। तो उसके लिए विपक्ष को चाहे था उन्हें बधाई देना, बजाय बाइकआउट करने के लिए। जो लोग तुम खुद नहीं कर पाए, अगर वो कोई दूसरा करना है चाहे तो खुश होना चाहिए। तो नई संसद का उद्घाटन कल होने जा रहा है और इसको लेकर कई विपक्षी दलों ने इसके बहिष्कार का ऐलान किया हुआ है, जिसमें कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। इस पर लगातार केंद्र सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। नई संसद से जनता को क्या मिलेगा, यह सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने। विपक्ष का सम्मान होना जरूरी है, अखिलेश ने यह बात भी कही है। पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ी है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले नेता, जिन्होंने नए संसद भवन को बनाने को जरूरी बताया है। नई संसद का निर्माण बहुत जरूरी था। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कहना है कि इतिहास को बदलना सही नहीं है, नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी। नीतीश कुमार जो पहले एनडीए के साथ थे, लेकिन अब एनडीए के खिलाफ हैं और लगातार सबसे तेज हमला बोल रहे हैं। संसद का बहिष्कार लोकतंत्र का अनादर है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है। रामदेव ने भी यह कहा है कि नए संसद भवन का बहिष्कार सही नहीं होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नई संसद संस्कृति और आधुनिकता का उदाहरण है। नए संसद भवन उद्घाटन पर राजनीति लगातार तेज होती हुई। पहले विपक्ष की ओर से यहां जो चिन्ह लगाए गए थे उनको लेकर सवाल खड़े किए गए थे, और अब उसके उद्घाटन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। और वहीं से विपक्ष ने इस मुद्दे को गरमाना शुरू किया। कांग्रेस नेताओं के साथ साथ कांग्रेस की जो साथी पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां हैं, उन्होंने भी सुर में सुर मिलाना शुरू किया कि राष्ट्रपति ही उद्घाटन करें। वहीं इस मामले में सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े नेताओं ने लगातार विपक्ष पर निशाना साधा है और साथ ही साथ कहा है कि नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत करना सही नहीं है। कल उद्घाटन हो रहा है नई पार्लियामेंट का, जो हमारे कारीगर, हमारे आर्किटेक्चर ने बनाया है, भारतीय मूल के निवासियों ने बनाया है, भारत की जनता का टैक्स का पैसा है। अंग्रेजों की गुलामियों के चिन्ह से हम लोग दूर जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ये सुंदर कार्य हुआ है। आप लोग इसके गवाह बने, साक्षी बने, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को आप लोग क्या बताएंगे। मैं सारे विपक्षी दलों से कहता हूँ, कृपया कल आप लोग। मैं ये तो नहीं कह सकता मुहावरा, जो मुहावरा गांव में लोग कहते हैं, कोई चले कोई भूखे। लेकिन मैं मोदी जी के विरोध के नाम पर इतना विरोध ना हो कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान हो। पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री आज भारत के सम्मान को बढ़ा रहे हैं। आज पूरी दुनिया, जहां हम कोई भी प्रधानमंत्री को वो सम्मान भारत का नहीं मिला जो भारत का सम्मान अब मिल रहा है। क्या ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो क्या चाइना के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आके करेंगे? ये जवाब दें। और ये
भारत के संस्कृति और सनातन पद्धति से ही इसका उद्घाटन होगा। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव भी नई संसद के समर्थन में उतर आए हैं। बाबा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इस गौरवशाली क्षण में व्यवधान की जरूरत नहीं थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है, ये कई पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। एक ऐसा अवसर है जब हम देश की संसद के माध्यम से देश के लोकतंत्र का, देश की स्वाधीनता का, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। और संसद मात्र एक भवन नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौलत जो हमने आज़ादी पाई, उस देश की आज़ादी का कोई सर्वोपरि सम्मान का कोई केंद्र है तो वो संसद है। संसद की नई इमारत का वीडियो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि इस वीडियो को माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग के साथ शेयर करें। इस इमारत की तारीफ में आज जितने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कम होगा। आप इसे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट का बेजोड़ संगम कह सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की नई इमारत के वीडियो को सोशल मीडिया पर न सिर्फ शेयर किया बल्कि हैशटैग माई पार्लियामेंट माई प्राइड के साथ इसे रिट्वीट करने की भी अपील की है। 2.5 सालों से दिन रात जिस संसद को बनाया जा रहा था वो अब कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। हरे रंग की कारपेट, हरे रंग का सोफा कवर और दीवार पर हरे रंग का इस्तेमाल, यानी लोकसभा में हरे रंग को प्रमुखता दी गई है। भारत में शुरुआत से ही निचले सदन लोकसभा को जमीनी स्तर से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए हरे रंग का इस्तेमाल लोकसभा में होता है। नई बिल्डिंग में भी इसका खास ख्याल रखा गया है। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 550 सांसद बैठ सकते थे, लेकिन नई लोकसभा के हॉल में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। लोकसभा स्पीकर के आसन के बगल में ही सेनगोल को स्थापित करने की तैयारी है। सोने की परत चढ़ा ये सेनगोल नई लोकसभा की सुंदरता को और 4 चांद लगाएगा। लोकसभा स्पीकर के आसन के दोनों तरफ बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाए गए हैं, जिन पर सदन की कार्यवाही का प्रसारण होगा। लोकसभा हॉल की सीलिंग पर शानदार डिजाइन बनाई गई है, जिससे लोकसभा हॉल को और भी आकर्षक रूप मिल रहा है। नई लोकसभा में भव्य दर्शक दीर्घा बनाई गई है। अब आप लाल रंग से सजे इस सदन को देखिए। राज्यसभा है। सदन की पहले वाली इमारत में भी राज्यसभा में लाल रंग का इस्तेमाल हुआ था और इसे नई बिल्डिंग में भी फॉलो किया गया है। राज्यसभा के सभापति का आसन भव्यता के साथ दिख रहा है। आसन के ऊपर बड़ा सा अशोक चक्र लगाया जाएगा। सभापति के आसन के दोनों तरफ बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई हैं। राज्यसभा हॉल की सीलिंग पर भी शानदार कलाकृति बनाई गई है। मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन नए संसद भवन के राज्यसभा में 384 सांसद आसानी से बैठ सकेंगे। इसके अलावा दर्शक दीर्घा में भी मौजूदा क्षमता से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम किया जाएगा। नए संसद भवन को हाईटेक बनाया गया है। हर सांसद के सामने एक टैब लगाया गया है, जिसमें सांसद डॉक्यूमेंट देख सकेंगे। उदाहरण के तौर पर सांसदों को उनके टैब पर विधेयक की जानकारी मिल जाएगी। इन्हीं टैब पर बजट की कॉपी मिल जाएगी। इसके साथ ही हाई प्रोफाइल संसद में वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है। डिजिटल भाषा अनुवाद प्रणाली लगाई गई है। रियल टाइम में डाटा मिले इसके लिए भी सिस्टम बनाया गया है। आपने नई संसद को अंदर से तो देख लिया, अब इसे बाहर से देखिए। नए संसद भवन का परिसर मौजूदा संसद के ठीक बगल में है। मौजूदा संसद भवन का परिसर गोलाकार है, जबकि नए संसद का परिसर गोल नहीं त्रिकोण आकार का है। नई संसद के ठीक ऊपर एक विशालकाय राष्ट्रीय चिन्ह लगाया गया है, जो कई किलोमीटर दूर से नजर आ जाएगा। नए संसद भवन का निर्माण 771 करोड़ की लागत से किया गया है। इसे टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है। करीब 60,000 मजदूरों ने देश के नए राष्ट्रीय स्वाभिमान को बनाने में अपना पसीना बहाया है। नई संसद के लिए आप भव्य, दिव्य, हाईटेक,
जितने भी शब्द इस्तेमाल करें कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विपक्ष के कई नेता ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर नई संसद की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी वजह यह है कि नई संसद में ज्यादा जगह चाहिए, क्योंकि जो पुरानी संसद थी उसमें जगह कम पड़ रही थी। लोकसभा की क्षमता 888 होगी नई संसद में, जबकि पुरानी लोकसभा में क्षमता जो है महज 550 की थी। और जिस तरह देश की आबादी बढ़ रही है, ऐसे में अब लोकसभा की सांसदों की संख्या भी आगे धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। वहीं राज्यसभा की क्षमता 384 है नई संसद में, जबकि पुरानी संसद में राज्यसभा के सदस्यों की क्षमता 250 थी। तो ये पूरी तरह से नंबर की वजह से हुआ है, क्योंकि पुरानी संसद में जगह कम पड़ रही थी। इसका आकार त्रिभुजाकार है, पुरानी जो संसद है उसका आकार गोलाकार है। ये कुछ अहम आंकड़े हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी लागत 971 करोड़ रुपए पड़ी है। रिकॉर्ड समय में यह बनकर तैयार हुआ है, जबकि जो पुरानी संसद थी लागत 83 लाख रुपए आई थी, लेकिन यह आज से 106 साल पहले इसका निर्माण किया गया था, तो लिहाजा उस वक्त भी अच्छी खासी लागत आई थी। बनने का समय 21 महीने का समय लगा है नई संसद को बनने में, जबकि उस समय बनने का समय 6 साल लगा था, क्योंकि तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी। और अब तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आधुनिक और पुरातन जो सभ्यताएं हैं उन सभी का मेल इसमें देखने को मिल रहा है। वहीं इस मामले को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान किया। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जनता से झूठ बोलने वाले लोग हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने। महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया। राष्ट्रपति महोदया के खिलाफ जिन्होंने न सिर्फ वोट दिया, बल्कि राष्ट्रपति जी की उपाधि प्राप्त करने के बाद जिन्होंने सतत राष्ट्रपति जी का अपमान किया, आज वो उनकी दुहाई देते हैं। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का बहिष्कार देश के नागरिकों का बहिष्कार है। सिंगोल के इस स्वर्णिम और बहुत ही वंदनीय प्रतीक का अपमान करना राष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास का अपमान है। ये मेरा कांग्रेस के खिलाफ वक्तव्य है। संसद नई बनने से जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है, जो लोग नफरत से राजनीति करते हों, नफरत से देखते हो दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना। तो भारत की संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और जो लोकतंत्र का नया मंदिर तैयार किया गया है वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर है। यहां पर मिर्जापुर की कालीन लगाई जा रही है। त्रिपुरा से बांस से बने हुए फर्श का इस्तेमाल किया गया है। वहीं नागपुर से सागौन की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। राजस्थान के लाल और सफेद बलुआ पत्थर का इस्तेमाल नई संसद के निर्माण में किया गया है, जबकि उदयपुर से केसरिया हरा पत्थर आया है। अजमेर का लाल ग्रेनाइट नई संसद में लगाया गया है, जबकि अंबाजी का मशहूर सफेद संगमरमर भी इस संसद में इस्तेमाल किया गया है। फॉल सीलिंग के लिए जो स्टील है वो दमन और दीव से मंगाया गया है, जबकि नोएडा से पत्थर की जालियां यहां लगवाई गई हैं। महाराष्ट्र से अशोक चिन्ह के लिए सामग्री यहां मंगाई गई। उदयपुर से मूर्तियों और पत्थर की नक्काशी करवाई गई। हरियाणा से एम रेत खास तरीके से मंगवाई गई। वहीं अहमदाबाद से सांचे मंगा करके इस संसद में इस्तेमाल किए गए हैं। जी न्यूज़।